आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना बड़ा पहाड़ है कचरे का। तो मैं यहाँ ढूंढने वाला हूँ कुछ एक्सपेंसिव चीजें, देखते हैं कि मुझे मिल पाता है ही नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपने गांव के रास्ते से। स्टार्ट करने से पहले मैं ग्लव्स और मास्क पहन लेता हूँ। अब मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ, तो अब ढूंढते हैं एक्सपेंसिव चीजें। यहाँ पर बहुत कम कचरा होता है और वो भी बहुत ज्यादा गीला, तो इसलिए मैं बीच में ना जाकर साइड साइड में ढूंढ रहा होता हूँ, तो मुझे कुछ ये मिलता है। यहाँ मुझे बलियान मिला है जो कावड़ वाले यूज करते हैं, पर ये बलियान खराब है। तो उस बलियान को मिलने के बाद मैं 15 से 20 मिनट ऐसे ही ढूंढने लग जाता हूँ, पर मुझे कुछ एक्सपेंसिव चीजें नहीं मिलती है, तो इसलिए मैं दूसरी साइड चला जाता हूँ अपने गाँव के। अब मैं आ चुका हूँ अपने गांव के दूसरी साइड, जहाँ कचरा बहुत ज्यादा होता है। बट यहाँ पर अगर सुबह के टाइम कचरे वाले आकर कचरा उठा कर ले गए, तो यहाँ पे इतना सा कचरा बच जाता है। ऐसे ही मैं ढूंढना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे ये मिलता है। हाँ तो भाई सबसे पहले मुझे फोन का कवर मिला है, ये आईफोन का ये भाई कवर, ये तो देख सकते हो। तो ये काम की चीज ही मिल गई है। यहाँ पर मैं आधे घंटे तक ढूंढता रहता हूँ, बट यहाँ पर मुझे खाने, कचरे, सब्जियाँ और पीने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। अब खाने का सामान पड़ा है जहाँ पर बहुत गंदगी है, इसलिए वहाँ पर मैं उन्हें निकाल ले रहा हूँ। अभी बस हमारा प्रॉफिट यही हुआ है कि आईफोन का कवर मिला है। मुझे जैसे ही पता चलता है कि दिल्ली में कचरे का पहाड़, तो मैं वहाँ के लिए निकल जाता हूँ। तो अब आ चुके हम गाजीपुर लैंड दिल्ली में, क्योंकि वहाँ पर है कचरे का पहाड़, और इसमें देखने वाले हैं कि हमें कुछ एक्सपेंसिव चीजें मिलेगी नहीं मिलेंगी। और मुझे यहाँ आने के बाद पता चलता है कि इस कचरे के अंदर जाने के लिए परमिशन चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं थी। तो मुझे यहाँ पर एक भैया मिलते हैं जो मेरे से कहते हैं कि मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा, बट मुझे 100 रुपये देने होंगे। वो भैया ये हैं। जैसे ही वो भैया मुझे अंदर ले आता है, मैं अपने काम पर लग जाता हूँ। कटोरी मिल गई है भाई, खाना खाने के लिए चाहिए। फिर मैं बहुत समय तक सामान ढूंढता रहता हूँ कि मुझे क्या मिलेगा। यहाँ पर इतना सारा कबाड़ पड़ा है, यहाँ पर सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पर जो इतनी बदबू आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही हालत खराब हुई पड़ी मेरी और मेरे कैमरामैन की। अब देखते हैं यार यहाँ पर कुछ मिल जाए तो। यहाँ पे आधे ज्यादा पानी भरा पड़ा है, क्योंकि बारिश हुई है ना, तो कहीं जा भी नहीं सकते कि कहीं गड्ढा हो। और हम यहाँ पर बिना परमिशन के आए हैं, जिससे कि इस चीज का डर है कि वो आ जाएंगे तो हमें पकड़ के पता नहीं क्या होगा हमारे पास, या पुलिस के पास पकड़ा देंगे। अबे ये क्या है भाई? तो फोन मिल गया है, पता नहीं कौन सा फोन है। SC है शायद, ये आईफोन SC मिल चुका है हमें। जैसे ही आईफोन SC मिलता है मुझे, यहाँ पर मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, और दूसरी साइड गार्ड अंकल को पता चल जाता है, तो वो मुझे बाहर निकालने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पर ये अंकल माजा लूट रहा है, देखो माजा हाथ में लेके। यहाँ से हम आए तो उस रास्ते थे, पर अब हमें कूद के जाना पड़ेगा, और उस रास्ते वापस जाएंगे तो हमें शायद वो पकड़ भी सकते हैं और फिर पुलिस थाने भेज सकते हैं। तो अंकल से मैं पूछता हूँ, अंकल जी आप यहाँ रहते हो तो कुछ आपको एक्सपेंसिव चीज मिली है, जैसे कि सोना या चांदी? इन्होंने जो मुझे बताया उसे मैं सुनकर शौक रह गया, क्योंकि इन्होंने बताया था कि ये जो अंगूठी इन्होंने पहनी है इनको यहीं मिली थी, और इसकी अमाउंट 8 से 10 हजार रुपए, और इन्हें एक 500 का नोट ही मिला था जो बहुत पुराना था। हम आए तो उधर साइड से, पर हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है इधर साइड से। तो अंकल ने हमें वहाँ ले जाने के 100 रुपए मांगे थे, तो हम 100 रुपए अंकल को दे देते हैं। ये उनको पैसे देने के बाद जब मैं वापस आ रहा तो मुझे देखने के लिए मिला, और फिर मैंने सोचा कि मैंने उनको पैसे गलती दिए। मैं इस फोन को घर तो ले आया हूँ, बस मुझे ये चेक करना है कि ये वर्किंग कंडीशन में है नहीं। इसके लिए मैं इसको चार्जिंग में लगा देता हूँ, अब कुछ 5 से 6 सेकंड वेट करता हूँ। भाई तो ऑन हो गई, तो वर्किंग कंडीशन में देखते ये चल रहा ही नहीं चल रहा। ये फोन वर्किंग कंडीशन में तो है, पर बार बार से जॉब हो रहा है, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ही बेकार थी। अगर आपको ये फोन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।